नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस नंदी पर भगवान शंकर बैठकर जाते हैं उस नंदी की धर्म पत्नी जिसका नाम है सुयशा। नंदी की धर्म पत्नी का नाम क्या है? सुयशा। ये सुयशा नंदी की धर्म पत्नी एक बार नंदी से कहती है, स्वामी मृत्यु लोक पर आप भगवान शंकर के साथ में नित्य प्रति रहते हैं, शिव जी के साथ आप भ्रमण करते रहते हैं, पर मेरा मन है कि आप शंकर भगवान के साथ में रहें। शंकर भगवान का जहां शिवालय रहे उस जगह पर तुम भी विद्यमान रहो, तुम भी विराजमान रहो। मेरा मन है कि मैं आपको देवाधिदेव महादेव के चरणों में देखना चाहती हूँ, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। देखिए, श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिएगा जरा। श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिए और श्रावण शिव महापुराण के इस महत्व को जानने का प्रयास करिएगा कि भगवान शंकर के संवाद में भगवान शंकर के चरणों का स्मरण सुयशा कैसे करती है और सावन के महीने की पूजन कर कर सुयशा अपने पति नंदीश को, अपने पति नंदी को ऐसा आशीर्वाद दिला देती है जिसके कारण शंकर भगवान के मंदिर में नंदी भी विराजमान हो जाता है। जैसे शिव की पूजन होती है वैसे नंदी की, जैसे शंकर भगवान की पूजन हो रही है वैसे नंदी की पूजन हो रही है। भगवान की आरती में एक लाइन आती है, काशी में विश्वनाथ विराजते नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, नित नित दर्शन पावत, महिमा हरि। ओम जय शिवा ओम। ध्यान दीजिए ना जरा, कल कथा में कहा था आधा भार पति उठाता है और आधा भार, जम के बोलो, धर्म पत्नी उठाती है। आधा भार पति उठा रहा है, आधा भार धर्म पत्नी उठा रही है। पति कभी इस अंदाजे में मत रहना कि तुम अकेले के बल पर तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, नारी और पुरुष का आधा शरीर पुरुष का स्त्री का होता है और आधा पुरुष का होता है। उसी तरह स्त्री का भी आधा स्वरूप पुरुष का होता है, आधा स्त्री का होता है, जिसको कहते हैं अर्धनारीश्वर महादेव। आधा भार नारी उठा रही है, आधा भार पुरुष उठा रहा है, आधा भार पति उठा रहा है, आधा पत्नी उठा रही है। पति की उन्नति की सीढ़ी में उसके व्यापार की उन्नति हो, चाहे उसके वैभव की उन्नति हो, उसकी उन्नति की सीढ़ी में उसकी धर्म पत्नी का भी आधा अंश रहता है। पर व्यक्ति ये भूल जाता है, व्यक्ति को यह भान नहीं हो पाता। एक कथा पहले कही थी, आपको स्मरण होगा, एक
नौकर छुट्टी लेकर चले गए, सेठ जी को बताया नहीं और चले गए। 15 दिन तक नौकर नहीं आया तो सेठ जी को लगा कि नौकर की तनख्वाह कम थी इसलिए भाग गया होगा। एक काम करता हूं, मैं तनख्वाह बढ़ा देता हूं। सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, नौकर आया और काम पर लग गया। 6 महीने के बाद नौकर फिर चले गया, 20 दिन तक नहीं आया। सेठ जी को गुस्सा आया, मैंने इतनी सारी तनख्वाह बढ़ाई इसकी और बढ़ाने के बाद भी ये तो छुट्टी करके बैठ गया, कुछ भी हो जाए इसकी तनख्वाह आज से कम कर दो। सेठ जी ने कम कर दी, नौकर फिर आ गया। सेठ जी ने 2 महीने के बाद कहा कि तेरे 15 दिन तू नहीं आया था तो तेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी, अभी नहीं आया तो तेरी तनख्वाह घटा दी। मुंह से बोला ही नहीं, तनख्वाह बढ़ी तो कम से कम धन्यवाद तो देना था कि साहब बहुत अच्छी बात है आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। और मैंने तनख्वाह कम कर दी तो भी तू नहीं बोला कि आपने तनख्वाह कम कर दी, आखिर क्यों नहीं बोलता? तो इतने में उस नौकर ने कहा, सेठ जी मैं गुरु के चरणों में रहता हूँ, गुरु के चरणारविंद की कथा का रस तत्व ग्रहण करता हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा था जब परिवार का कोई सदस्य बढ़ता है तो भगवान उसके भाग्य का धन देना चालू कर देता है, और जब परिवार का कोई सदस्य घटता है तो भगवान उसके भाग्य का धन कम करना चालू कर देता है। जब मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी तब मेरी पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था। मैं आया, मेरी तनख्वाह बढ़ गई। मैं जान गया कि भगवान ने मेरे यहाँ एक सदस्य बढ़ाया तो तनख्वाह बढ़ा दी। फिर 6 महीने के बाद मेरी माताजी शांत हो गई, मैं वापस नौकरी पर आया, आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी। मैं समझ गया कि घर में से एक व्यक्ति गया तो उसके भाग्य का धन भी गया। शास्त्र कहता है कि हमारे घर में अगर कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई व्यक्ति आ भी रहा है तो हमें हमारे भाग्य के साथ में उस अतिथि के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, हमें दूसरे के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। पति ये ना सोचे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पत्नियां ये ना सोचिए कि आप अपने भाग्य का लेकर चल रही हो, नहीं, पति के भाग्य का भी आधा आपको मिल रहा है। और पति ये ना सोचे कि सब मेरे भाग्य का है, नहीं, आधा धर्म पत्नी के भाग्य का है। नंदी की धर्म पत्नी सुयशा अपने पति को शंकर के मंदिर में, शिवालय में देखना चाहती है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। मेरा विश्वास कहता है दुनिया की कोई धर्म पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मैं खाने में देखना पसंद करेगी। दुनिया की कोई पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मदिरा की दुकान पर देखना पसंद करेगी। दुनिया की गरीब से गरीब अगर स्त्री है, शादीशुदा नारी, अपने पति को अगर देखना पसंद करेगी तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ देखना पसंद करेगी, नीचे नहीं। एक धर्मात्मा धर्मपत्नी पति को सत्संग में, मंदिर में, देवालय में, अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में, यज्ञ में, अनुष्ठानों में बैठा देखकर प्रसन्न होती है। और वो तो कहीं कहीं की ऐसी जगदम्बा होती हैं जिनका पति अगर पूजन करने जाए, मंदिर जाए तो जगदम्बा का मुंह फूल जाता है। तुम्हें जब देखो जब मंदिर, जब देखो जब कथा, जब देखो जब सत्संग, जब देखो जब सीओ, जब देखो जब यहाँ, जब देखो जब उज्जैन, जब देखो जब ओमकारेश्वर, जब देखो जब केदारनाथ। कभी मुझको लेकर गोवा तो गए नहीं। वो तो कहीं कहीं की ऐसी होती है जो पति पर क्रोध करती है और कहती है मुझे ऐसी जगह लेकर जाओ, वैसी जगह लेकर जाओ। नहीं तो एक धर्म को अपनाने वाली, सनातन धर्म से जुड़ी हुई अगर एक नारी, एक स्त्री,
एक धर्म पत्नी अगर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा पति भी धर्म से जुड़ा रहे, सनातन धर्म से जुड़ा रहे, सत्संग करता रहे, भजन कीर्तन करता रहे, सावन के महीने में मैं उनके साथ गाड़ी पर बैठ कर जाऊं, किसी शंकर के शिवालय में जाकर पूजन कर आऊं, मेरा पति मुझे साथ में लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाए, मेरा पति मुझे साथ में लेकर कुबेरेश्वर धाम लेकर जाए, मेरा पति मुझे साथ लेकर उज्जैनी महाकाल का दर्शन कराने लेकर जाए। ये धर्म पत्नी की लालसा होना चाहिए। वो तो कहीं कहीं की होती है ऐसी, हम सबकी नहीं कह रहे हो, वो तो कहीं कहीं की एक भारी होती है, जिसको पूजन पाठ से कोई मतलब नहीं होता, उसको पूजन पाठ से कब मतलब होता है, जब उसके शरीर में कोई भारी रोग हो गया, तब कहेगी अब मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी। ये उसी में का हाल है जिसके मुंह में बत्तीसी नहीं होती, चने खाना है तो पहले बत्तीसी फिट करता है, फिर जम के तो बोलो, चने खाता है उसके बाद फिर निकाल के रख देता। चने खाना है तब बत्तीसी लगाई और चने खा लिए, बत्तीसी फिर ब्रश से घिस के पानी के कटोरे में फ्रिज में धर दो। ये उसी में के लोग हैं। जब भगवान से काम पड़ता है, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कोई टेंशन आ गया, कोई घाटा लग गया, कोई दुख आ गया, तो ये बत्तीसी नहीं लगाए चने खाते समय फिर निकाल के रख दें। दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, जब तकलीफ आती है तब महादेव के चरणों में जाकर खड़े हो जाते हैं और काम निकला महादेव को, काम निकला फिर बोल काम समाप्त, फिर बोल। अब फायदा देखिए, बत्तीसी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो पापड़ भी तो खा सकते हो, बत्तीसी पूरे समय लगी रहेगी तो मूंगफली का दाना भी खा सकते हो, और बत्तीसी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो काजू और बादाम भी खा सकते हो। बार बार निकालो काहे को कि फ्रिज में रखना पड़े और चना खाने के समय फिर लगाना पड़े। उसी तरह एक बार काम हो गया, काम होने के बाद भगवान को फिर भूल गए, फिर काम हो गया, फिर दुख आया, फिर पहुंच गए। उससे अच्छा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रतिदिन हम लगा कर रखे बत्तीसी, प्रतिदिन जाते रहे देवती देव महादेव के, प्रतिदिन प्रतिदिन। अरे भरलाई मटकिया में शिव नाम की, भरलाई मटकिया में शिव नाम की, भरलाई गगरिया 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 में शिव नाम की।